हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जॉइंट्स पेन की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जॉइंट्स पेन होता क्यों है, क्या इसके कॉजेज़ हैं और कैसे इसके हम साइन सिम्टम्स इसको मिलते हैं, हमें क्या-क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। तो जानते हैं फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की कि जॉइंट्स पेन है तो कैसे-कैसे साइन सिम्टम्स रहता है। तो फ्रेंड्स आपको जहाँ पे भी जॉइंट पेन है उधर आपको थोड़ा स्वेलन मिलेगा या आपको थोड़ा-सा उधर हल्का टच करने पे रेडनेस रहेगा या जैसे आप सुबह सोकर उठते हैं उस टाइम पे आपको जो बॉडी है, बॉडी में एकदम स्टिफनेस पता चलेगी जॉइंट में कि आप अपना जो जॉइंट है, पैर है, वो आप मूव नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि थोड़ा हैवीनेस उधर हो रहा है, आपको थोड़ा हाथ का सपोर्ट लेना पड़े या आपको थोड़ा लगेगा कि जो जो जॉइंट्स हैं आपके वो ब्लॉक हो रहे हैं। या आपको थोड़ा भी मूवमेंट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो आपको अपने नी में जो घुटना है आपका, उसमें आपको थोड़ा एक साउंड पता चलेगा मतलब जैसे कि चटक रहा है, जो बोलते हैं कि घुटने में चटक रहा है, आवाज़ आएगी एक। तो ऐसे फ्रेंड्स ये है कि ये सारे सिम्पटम्स आपको दिखेंगे। हम जान लेते कि इसमें इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं, तो फर्स्ट कॉज़ रहता है मेन कि आपको अगर गाउट है, गठिया है आपको, तो वो एक कॉज़ रहता है आपका जॉइंट पेन का। ये बहुत ही कॉमन है आजकल गाउट बहुत कॉमन हो गया है या आपको कभी पुरानी चोट लगी है या मोच आई है, उस वजह से आपको जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है। या आपको आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत बड़ा है, आजकल यूरिक एसिड बहुत देखने को मिल रहा है, तो यूरिक एसिड अगर आपका बड़ा है, उस केस में आपको जॉइंट में पेन दिखने को मिल सकता है। या विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में या कैल्शियम की कमी है, उस वजह से भी आपको जॉइंट पेन मिल सकता है। एक्चुअल वैसे फ्रेंड नॉर्मली 30 की एज के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है और अब बच्चों में भी देखने को मिल रहा है कैल्शियम डेफिशिएंसी क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह ये सब बहुत डेफिशिएंसी हो रही है, इस वजह से बच्चों को भी जॉइंट पेन मिलता है। आइए फ्रेंड, अब हम जानते हैं कि इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो अगर आपको अ, आपका जो पेन है अगर वो आप कोल्ड वेदर है या डैम्प वेदर है, उस टाइम पे अगर आपका जो जॉइंट पेन है वो एकदम बढ़ रहा है और अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं या थोड़ा सा भी गर्म एरिया में अगर जा रहे हैं, वहाँ आपको अगर आराम मिल रहा है, उस इस सिम्पटम्स के बेस पे आप रेस्टॉक्स की 30 पोटेंसी में आप मेडिसिन ले सकते हैं। दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम लीजिए, 4-4 बूँद लीजिए। और अगर आपको जैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चलते-चलते आपको बहुत ज़्यादा पेन पता चल रहा है, एकदम जर्क आ रहा है, घुटने में लग रहा है या आप अगर रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपका पेन बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन चलते टाइम आपको पता चल रहा है पेन, उस केस में बहुत ज़्यादा अगर शार्प पेन हो रहा है, एकदम टियरिंग पेन हो रहा है आपको, उस केस में आप ब्राइनिया अल्बा की 30 पोटेंसी ले सकते हैं। दिन में 3 बार लीजिए। बात करते हैं कि अगर आपको कोई पुरानी चोट लगी है, चोट का दर्द है या आपको मोच आई हुई है, तब उस टाइम पे आपको दर्द हो रहा है या बहुत पुरानी चोट लगी है, फिर आपको ठंडी में दर्द हो रहा है या थोड़ी ठंडी हवा लग रही है, उससे दर्द हो रहा है तब, तो आप इस केस में आप आर्निका मोंटाना की 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार लीजिए। बात करते हैं कि आपके अगर लिगामेंट इंजरी हुई है या रोड पे आप गिर गए हैं, एल्बो है या एल्बो में लगी है या नी जॉइंट में लगी है या आपके एंकल में लगी है, उस केस में अगर आपका लिगामेंट इंजरी हुई है, वहाँ आप रूटा की 30 पोटेंसी आप लेना स्टार्ट करिए और दिन में 3 बार लीजिए। 4-4 बूँद सुबह, दोपहर, शाम को लीजिए। आई होप
कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगी। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन वैसे करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।